नमस्कार दोस्तों, जॉब सेंटर में आपका स्वागत है। रेलवे एवं अन्य सरकारी नौकरियों की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहती है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आपकी सब्सक्राइब से हमारे जो है मनोबल बढ़ता है और हमें आगे वीडियो बनाने के लिए और आपको नई नई जानकारियाँ जो भी रिक्रूटमेंट से और आपके भविष्य से संबंधित होती हैं उसको लाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और हमें आशा है कि आप सबको एक दिन सरकारी नौकरी मिले और आप अपने भविष्य को उज्ज्वल करें। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम बात करते हैं कि रेलवे की नई भर्ती कब आएगी। आज ट्विटर पर तहलका मचा दिया है। लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा ट्वीट आए हैं और ये आज सुबह से ही ट्रेंड कर रहा है और ये ट्रेंड जो है अभी बढ़ता ही जा रहा है। इसमें रीट्वीट आते ही जा रहे हैं। तो 2 लाख से ज़्यादा ट्वीट्स तो अभी ही हो चुके हैं, जिसके अंदर हैशटैग रेलवे न्यू भर्ती। तो अगर आपने नहीं किया है तो अभी आप जाएं और उसको रीट्वीट करें। जो है इससे क्या है कि रेलवे बोर्ड और रेल मंत्री तक हमारी आवाज़ जाएगी। जो सरकार गूंगी और बहरी हो गई है, जो गुम करने की नींद सो गई है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लास्ट 2018 के बाद से, यानी 19 की भर्ती भी 18 में ही आई थी, तो उसके बाद से कोई वैकेंसी आई नहीं है। और तब से लेके इन्होंने बहाना बनाया कि कोरोना है, कोरोना है, कोविड है। अब तो कोविड ख़त्म हो गया, अब तो कोविड की कोई संभावना नहीं है। अब तो एग्ज़ाम हो रहे हैं, जहाँ तक कि एसएससी और अन्य डिपार्टमेंट अपने कैलेंडर बना के नहीं रखते। रेलवे कैलेंडर भी नहीं निकालता, अपनी मनमानी करता रहता है। सबसे बड़ा नियोक्ता यानी 12 लाख प्लस आधे जो है एम्प्लॉई रेलवे में है। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से आर्मी के अलावा और कहीं होंगे नहीं। तो सेकंड नियोक्ता है सबसे बड़ा, जो बच्चों को नौकरियां देता है। और वही इतना आउटडेटेड चल रहा है, यानी पुराने ज़माने के हिसाब से चल रहा है, जिसके अंदर ना उसे कैलेंडर देना है, ना उसे ये बताना है कि वैकेंसी कब पूरी होगी, ना उसको ये बताना है कि वैकेंसी कब निकलेगी, कुछ नहीं। बस जब इलेक्शन आएगा उसको इलेक्शन का समझ रखा है। ना कोई टाइम टेबल, ना कोई शेड्यूल। बस इलेक्शन 5 साल में आते हैं तो भर्ती 5 साल में एक बार आएगी। कोई मतलब नहीं। हर महीने, इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, हर महीने वैकेंसी जो है रिटायर्ड होने की वजह से खाली होती हैं। अभी रेलवे में 3 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं, यानी 3 लाख का आप मतलब समझ जाइए। अगर 12 लाख का स्टाफ है तो आप समझिए कि 1/4 जो है खाली पड़ा हुआ है। अब बताइए, जब 1/4 स्टाफ खाली पड़ा हुआ है तो जो 1/3 आदमी काम कर रहा है उस पर बर्डन आएगा कि नहीं आएगा, उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। बेरोजगारों ने आज ट्विटर पे बहुत ही अच्छा अपना रिस्पांस दिया है और ये अच्छी बात है एकता, क्योंकि सारे के सारे बेरोजगार हैं, सारे के सारे स्टूडेंट। कब तक वो कोचिंग में और अपने समय को बर्बाद करेंगे। अच्छा है उन्होंने जो है ये स्टेप लिया है और ट्विटर के माध्यम से रेलवे बोर्ड और रेल मंत्री तक बात पहुँचाई है। सरकार जो है कुंभकर्ण की नींद में सोई है, उसे उठाना तो पड़ेगा ही, तो उसे बीच बीच में ऐसे ही झटके देने पड़ेंगे। तो लास्ट 4 साल से कोई भर्ती नहीं निकली है। 3 लाख से भी ज़्यादा वैकेंसी खाली पड़ी है। आइए हम देखते हैं न्यूज़पेपर में, जिसमें बताया गया है ओवर 3.12 लाख यानी 3,12,000 वैकेंसियाँ रेलवे में खाली पड़ी हैं। और कहीं कहीं पे तो जो किसी किसी जोन में तो ये 50% स्टाफ इसका खाली पड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया है कि खाली है। जैसे कि अभी देखिए तो सबसे ज़्यादा जो है इसके अंदर जो है वेस्टर्न रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे जो है 38,754 वैकेंसी खाली पड़ी है। उसी तरह वेस्टर्न रेलवे में 30,476, उसी तरह ईस्टर्न में 30,141 एंड सेंट्रल रेलवे में 28,650। अब बताइए, इतनी इतनी वैकेंसी खाली पड़ी है। उसके बाद सरकार कहती है कि जो है वैकेंसी नहीं है हमारे पास, ये नहीं है। और ये सारी सेफ्टी कैटेगरीज हैं, यानी कि रेलवे से संबंधित है, जो सेफ्टी देखते हैं, जो मेन रेलवे का स्टाफ है जिसके ऊपर रेलवे चलती है, उसमें से खाली पड़े। और उसके अलावा जो है 29 साल के बुजुर्ग आदमियों से जो है एक्स्ट्रा काम कराया जा रहा है। आप रिक्रूटमेंट क्यों नहीं करते हैं? हाई रिक्रूटमेंट एनटीपीसी रिक्रूटमेंट आप बेशक थोड़ा कम कर दीजिए, लेकिन आपको लेवल 1 लेवल 2 ये वैकेंसियाँ तो भरनी ही चाहिए, जिसके अंदर इजीली जो है टेक्नीशियन से लेके जो है और हेल्पर ग्रुप डी आते हैं। तो इनकी वैकेंसी करने में इनकी सैलरी भी कम होती है, तो आपको इतना बर्डन भी नहीं पड़ेगा। भाई एनटीपीसी में तो ज़्यादा भी पड़ सकती है, लेकिन हमारा मानना ये है कि एनटीपीसी की ग्रुप डी लेवल 1 लेवल 2 सारी वैकेंसीज आनी चाहिए, जैसे आती हैं हर साल आनी चाहिए, ताकि बच्चों की ओवरेज की समस्या भी दूर हो जाए और वो अपना फॉर्म को अप्लाई कर सके। तो 50% स्टाफ खाली पड़ा है, वो भी सेफ्टी कैटेगरी में। आप उम्मीद कर सकते हैं कि रेलवे किससे चल रही है। आए दिन ये वंदे भारत, ये फलाना भारत करते रहते हैं। जब स्टाफ ही नहीं रहेगा, आपके घर में खाने वाले ही नहीं है, तो खाना बना के क्या करिएगा आप बताइए। पब्लिक की सेफ्टी से कोई मतलब है कि नहीं है। 50% स्टाफ अगर आपका जो है खाली पड़ा हुआ है तो आप कैसे कर लोगे। और जहाँ बताओ 34-38 हज़ार वैकेंसियाँ खाली पड़ी हैं एक एक जोन में, और आप कहते हैं कि जो है कि रेलवे बहुत अच्छी चल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि समय समय पे पार्लियामेंट से उस पर सवाल पूछे गए हैं, जिसके अंदर बताया गया है कि कितनी वैकेंसीज खाली पड़ी हुई है, लेकिन रेलवे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रेल मंत्री ऐसे नॉर्मल सा बिहेव करते हैं, माना कि वो आईएएस की तैयारी करके आए हैं और रेल मंत्री बने हैं। तो आईएएस की तैयारी में सिखाया जाता है कि आपकी हर परिस्थिति में नॉर्मल सा बिहेव करना है। तो आप ये राजनीति ना करें बच्चों के भविष्य के साथ, और बच्चों को जो है नौकरी दे।
और 3 लाख से ज़्यादा वैकेंसी पड़ी है। अगर आप इसमें देखें तो मोटा मोटा 1 लाख वैकेंसी तो जो है ग्रुप डी से संबंधित दोबारा हो सकती है, अगर ऐसा होता है तो। क्योंकि हर महीने जो है, हर महीने की 30 तारीख को रेलवे में रिटायरमेंट होती है, और बहुत ज़्यादा रिटायरमेंट होती है, ऐसी बात नहीं है। रेलवे में जो है 1963 और 62 के जो आदमी हैं वो मोस्टली इस साल या अगले साल तक रिटायर हो जाएंगे, यानी आने वाले 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा रिटायरमेंट है। रेलवे समझो कम से कम 1-1.5 लाख आदमी तो रिटायर्ड ही हो जाएंगे ऑल ओवर इंडिया। तो क्योंकि 1963-64 की जिसकी ज्वाइनिंग है उनके 30 साल की सर्विस या 40 साल की सर्विस से मतलब नहीं है, उनके 60 साल एज पूरी हो रही है तो वो रिटायरमेंट हो जाएंगे। तो रेलवे में और वैकेंसी बढ़ेगी। अभी तो 3 लाख है, और वैकेंसी खाली होगी। हाँ, ये अभी एक न्यू नोटिस आया था जिसके अंदर अखबार में ही बात हुई है कि अभी इस बात पे विमर्श हो रहा है कि अप्रेंटिस कैंडिडेट्स को जो है कॉन्ट्रैक्ट पे रख लिया जाए। तो वो भी अच्छी बात है जब तक उनको परमानेंट स्टाफ ना अवेलेबल हो। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कॉन्ट्रैक्ट पे रखने के बाद उनको परमानेंट की वैकेंसी ना निकाले, वो साल दर साल निकालनी पड़ेगी। आप कॉन्ट्रैक्ट पे भी रखिए ताकि अप्रेंटिस का बच्चा खाली ना बैठे और उसको उस फील्ड से अनुभव मिलता रहे। लेकिन हाँ, जल्दी से जल्दी आप समय समय पे वैकेंसीज निकालते रहिए ताकि जो है ओवरेज की समस्या ना हो बच्चों को। और हर साल वैकेंसी होगी तो जो टैलेंटेड बच्चा होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, या जो ओवरेज होगा वो अपनी मेहनत करेगा ज़्यादा ताकि वो बच्चा सेलेक्ट हो जाए। तो यही सब है। रेलवे में नई भर्ती की मांग के चक्कर में आज जो है रेलवे न्यू भर्ती तो जो है ट्विटर पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा था। 2 लाख से ज़्यादा बच्चों ने इसको जो है रिट्वीट किया है। और पिछले 4 सालों से आप जानते हैं कि भर्ती नहीं निकली, उसमें कोविड का बहाना, अंडर वैकेंसी अंडर प्रोसेस, ये सब बहाना बना के सरकार टालती रही। लेकिन अब तो कोई बहाना नहीं है, अब तो सरकार को निकालना ही चाहिए। क्योंकि 2019, 20, 21, 22, 23 आ गया है। अब बताइए कब निकालेंगे? जहाँ इलेक्शन आएगा तब, यानी अप्रैल में इलेक्शन है तो आप कब निकालोगे? जनवरी में, दिसंबर में? तो इतना मैसेज मत दो। जनता मूर्ख नहीं है, वो पब्लिक मूर्ख नहीं है। बच्चों का भविष्य को बर्बाद मत करो। उनके लिए एक एक दिन बहुत कीमती होता है, और वो एक एक दिन को जो है अपनी स्टडी के लिए लगाता है और इसी उम्मीद में लगाता है कि वैकेंसी आएगी और वो भरेगा और वो सिलेक्ट होगा। तो रेलवे जो है सेकंड सबसे बड़ा नियोक्ता है। तो इस हिसाब से रेलवे में वैकेंसी टाइम टू टाइम हर साल आनी चाहिए, जैसे और डिपार्टमेंट्स में आती है। जितनी है उतनी है, लेकिन आनी चाहिए ताकि जो है ओवरेज की समस्या से बचा जा सके। तो आप देख रहे हैं कि 3.12 लाख यानी वैकेंसी खाली पड़ी है, और सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी वैकेंसी निकाले। और इस जो है कुंभकर्ण की नींद में सोई सरकार को इसी तरीके से उठाया जा सकता है, क्योंकि भैरव को उठाने के लिए उनके कान पे शोर मचाना पड़ता है। आज जो किया है बच्चों ने बहुत ही बढ़िया किया है, और ये समय समय पे हर हफ्ते एक बार ट्रेन चलाया जाए ताकि नई से नई जो है इन्हें जल्दी से जल्दी सुनाई पड़े। और इसमें सारे यूट्यूब चैनल, सारे इंस्टीट्यूट के जो है टीचर्स सहयोग करें ताकि बच्चों का मनोबल बढ़ता रहे, और जो है जल्दी वैकेंसी आए और सारे बच्चों का ड्रीम पूरा हो। थैंक यू।